नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम जिस विषय की चर्चा लेकर के आए हैं उसका नाम है सूर्य सिद्धांत। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्री का सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन ग्रंथ है। यह दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी किताब है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य सिद्धांत लगभग 20 लाख साल पुरानी है और इसे ओरली बताया गया है। सूर्य सिद्धांत में लोगों की दो विचारधाराएं हैं। पहली यह कि यह सूर्य सिद्धांत जो है यह ग्रीक एस्ट्रोलॉजी से लिया गया है। दूसरा यह है कि हम लोग सभी लोग रावण को जानते हैं, तो रावण के ससुर का नाम मायासुर था। तो मायासुर ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की थी और भगवान सूर्य ने मायासुर से खुश होकर के उन्हें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के बारे में बताया था और उनके बारे में जानकारियाँ दी थी। दोस्तों, बचपन से हम लोग को यही सिखाया गया है कि गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, पाइथागोरस जैसे महान वैज्ञानिकों ने तरह तरह चीज़ों का खोज किया है, आविष्कार किया है, परंतु इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन चीज़ों से हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं या हम लोग नहीं जानते हैं या उस चीज़ों के बारे में पूरी तरह से जानकारी हम लोग नहीं है। इस ब्रह्मांड में तारों के समूह, ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में जो जानकारियां हैं आज से लगभग 20 लाख साल पहले सूर्य सिद्धांत में ही मौखिक रूप से बता दिया गया था। हालांकि 6ठी शताब्दी में हमारे खगोल शास्त्रीय, गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, बुधायान, भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री ने ब्रह्मांड की जानकारी दुनिया के सामने रखी। जिस समय दुनिया के लोग ठीक से गिनती तक नहीं गिन पा रहे थे, गिनती नहीं गिनना जानते थे। दुनिया आज तक यही मानती है कि पृथ्वी एवं सूर्य के संबंध की जानकारी सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, लेकिन आर्यभट्ट ने यह बात कोपरनिकस के हजारों साल पहले ही बता दी थी। सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक साल की लंबाई है 365.2421756 डेज है और आज के वैज्ञानिकों के अनुसार यानी मॉडर्न वैल्यू में देखा जाए तो एक साल की लंबाई 365.2421904 डेज है, जो सिर्फ 1.4 सेकेंड ही छोटा है। सूर्य सिद्धांत में बाकी और भी सारी ग्रहों का पोजीशन एवं उनका वैल्यू बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी रूप से बताया गया है। जैसे कि मरकरी का डायमीटर देखा जाए तो 3008 माइल्स है, जो कि आज के वैल्यू में उनका डायमीटर 3032 माइल्स है, जो कि लगभग 1% से भी कम है। सूर्य सिद्धांत में शनि ग्रह के बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बारीकी से बताया गया है। शनि ग्रह का डायमीटर सूर्य सिद्धांत के अनुसार 73,852 माइल्स है और जबकि आज की वैल्यू में देखा जाए तो 74,580 माइल्स है, जो कि लगभग 1% से भी कम है। सूर्य सिद्धांत दुनिया की सबसे पुरानी खगोल विज्ञान की किताब है। इसमें विदेशी वैज्ञानिकों की खोज के बहुत साल पहले ही बता दिया गया था कि दुनिया गोल है और पृथ्वी में कोई ना कोई अट्रैक्टिव चीज़ें ज़रूर हैं जो लोगों को पृथ्वी से जोड़े रखता है। यह किताब मौखिक रूप से कलयुग में आया था और लगभग 2500 साल पहले इस पुस्तक की रचना हुई थी और यह किताब दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आर्यभट्ट ने 5वीं-6ठी शताब्दी में ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य सिद्धांत में काल की गणना को बहुत ही बारीकी रूप से समझाया गया है। जब हम कहीं शांति से आराम से बैठते हैं तो उस समय एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं, तो इस एक सांस लेने और एक सांस छोड़ने की प्रक्रिया को प्राण कहते हैं। जैसे कि सूर्य सिद्धांत में समझाया गया है कि एक प्राण बराबर 4 सेकंड होते हैं, इस तरह 6 प्राण बराबर 24 सेकंड हुए, या जिसे 24 सेकंड हुए और इस 24 सेकंड को एक विनाड़ी या एक पल कहते हैं। यानी कि 24 सेकंड जब बीत जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि एक पल बीता है या एक विनाड़ी बीती है। जब हम 24 सेकंड को 2.5 गुना करते हैं, यानी कि 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 सेकंड बनते हैं। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। उसी प्रकार जब 24 मिनट बीत जाते हैं तो एक नाड़ी या एक घटी बनता है।
पुनः 24 मिनट को फिर से 2.5 गुना करते हैं तो 60 मिनट होते हैं। और इस तरह 60 मिनट बराबर 1 घंटा होते हैं और 24 घंटा बराबर 1 दिन होते हैं, यानी एक दिन में 60 नाड़ी होते हैं। अब 60 नाड़ी कैसे होते हैं? तो ये 60 नाड़ी ऐसे होते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटा में हुए कितने? 1440 मिनट हुए। तो 24 मिनट में जब एक नाड़ी होती है तो इस तरह देखा जाए तो 1440 मिनट में 1/24 मल्टीप्लाई 1440 इक्वल टू 60 नाड़ी, यानी कि एक दिन में 60 नाड़ी होते हैं। इस तरीके से सूर्य सिद्धांत में समय को गिना जाया करता था। सूर्य सिद्धांत में चारों युगों की समय अवधि के बारे में भी बताया गया है। 4 युग कौन कौन है? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। तो आजकल जो कलयुग चल रहे हैं तो कलयुग की समय अवधि है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की समय अवधि है ठीक कलयुग का दुगुना जाएंगे तो 8,64,000। त्रेता युग की समय अवधि है कलयुग का 3 गुना यानी 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की समय अवधि है कलयुग का ठीक 4 गुना 17,28,000 वर्षों का। इस चारों युगों की समय अवधि को काउंट किया जाए तो कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस 43,20,000 का एक चतुर्युग होता है और 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है, यानी मनवंतर यानी जिसे मनु भी कहते हैं। तो 14 मनवंतरों या 14 मनु का एक कल्प होता है और हर मनु में 71 महायुग आते हैं और हर महायुग में 4 युग आते हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इस तरह देखा जाए तो हर मनु के अंत और हर कल्प के आदि में जो सतयुग के बराबर संधि होती है, इसी संधि के दौरान हमारे प्रलय भी आते हैं। तो देखा दोस्तों, इस सूर्य सिद्धांत में कितनी बारीकी रूप से, कितने अच्छे तरीके से काल गणना के बारे में समझाया गया है। इस समय को कितनी अच्छे तरीके से बताया गया है। अभी जो फिलहाल हमारा कलयुग चल रहा है तो ये 28वां कलयुग चल रहा है। इस सूर्य सिद्धांत के 14 अध्याय हैं जिसमें बहुत ही बारीकी रूप से, विस्तार रूप से बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, आइए 14 अध्याय कौन कौन सा है। तो पहला अध्याय है ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति। तीसरा है दिशा, स्थान और समय। 14 अध्याय है चंद्रमा और चंद्र ग्रहण। 5वां सूर्य एवं सूर्य ग्रहण। 6ठा है ग्रहणों का पूर्व अनुमान एवं आकलन। 7वां है ग्रहीय संयोग। 8वां अध्याय है तारों के बारे में। 9वां है उनका उदय एवं अस्त। 10वां अध्याय के बारे में बताया गया है चंद्रमा का उदय एवं अस्त। 11वां है सूर्य व चंद्रमा के इकाई अहितकर पक्ष। 12वां है विश्व उत्पत्ति अथवा ब्रह्मांड सृजन, भूगोल व सृजन के आयाम। 13 चैप्टर में आते हैं सूर्य घड़ी का दंड और 14वां चैप्टर में आते हैं लोकों की गति एवं माननीय क्रियाकलाप। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत ने जीरो एवं डेसिमल के बारे में पहले ही बता दिया था। मैथ्स के सारे रूल्स इसमें हैं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, रूट्स हो, इक्वेशन हो या मैथ्स के कोई भी रूल्स फार्मूलाज हो, सभी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। कोई चीज़ें ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन से ही जुड़ी रहती है, इसके पीछे कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स ज़रूर है, यह भी सूर्य सिद्धांत में बताया गया है। पृथ्वी गोल है, यह भी बताया गया है। सूर्य सिद्धांत में यह भी बारीकी रूप से बताया गया है कि सारे प्लैनेट्स, स्टार, नक्षत्र, सारे ग्रह सूर्य के ऑर्बिट में बंधे होने की वजह से सन का अट्रैक्शन होता है। समय के बारे में, टाइम के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। जैसे कि टाइम 2 प्रकार के होते हैं, मूर्तियाँ और अमूर्तियाँ। मूर्तियाँ के बारे में बताया गया है कि जिसे मापा जा सकता है, और अमूर्तियाँ उसे कहते हैं जो बहुत ही छोटा होता है या बहुत ही बड़ा होता है, जिसे हम लोग नहीं माप सकते, उसको अमूर्तियाँ कहते हैं। दोस्तों, बहुत से विदेशी वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों का आज जो श्रेय है सूर्य सिद्धांत को दिया है। यदि आप उन वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके आर्टिकल्स को पढ़ें, तो आपको ये जानकारियाँ प्राप्त होंगी।
दोस्तों, हमारे देश की कलाएं एवं रचनाएं बहुत ही महान है। यहाँ की महान गणितज्ञ के बारे में लोगों की काफ़ी कम जानकारियाँ हैं और हम लोग अधिकतर श्रेय जो है विदेशी वैज्ञानिकों को देते हैं, जबकि हमारे भारतीय खगोल शास्त्री जितने सारे हमारे जो वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक है, उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग को इस ज्ञान की गंगा में डूबना है और उन्हें समझना है। सूर्य सिद्धांत एक अनमोल रत्न है जिसके बारे में हम लोग सभी को जानने का अधिकार है और हम लोग सभी को जानना चाहिए। इसे स्कूलों और कॉलेजों के किताबों में ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो लोग अभी तक विदेशी वैज्ञानिकों को लोग जान रहे हैं, हमारे इस अनमोल रत्न को भी जाने समझें। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया है। यदि आप लोग को मेरी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।